Good morning, students. We are doing our poem Hiroshima, and this is the last video, lecture number 5, related to this poem. In this poem, it is based on the real event of the atomic bombardment by USA on Japan during the Second World War. The present poem is composed originally in Hindi by S.H. Vatsyayan, who writes under the pen name of Agaya. It is written in the background of the Second World War. As you all can see in the image, it is the image of a person who is being converted into a shadow. During the Second World War, when atomic bomb was dropped, real people, were also converted to fog, to shadow. ठीक है, जब बम गिराया गया तो लोगों की हत्या तो हुई ही, वो ऑब्वियसली मरेंगे ही, लेकिन वो बिल्कुल धुआं हो गए. ठीक है, उनकी जिसे कहते हैं ना भाई हड्डी वड्डी कुछ भी जो है वो नहीं बचा, वो एकदम धुआं हो गए उस न्यूक्लियर बॉम्ब के इफ़ेक्ट से. सो इन दिस लास्ट स्टैंजा the poet is basically giving us a conclusion. In the previous stanzas, he has criticized the modern civilization, the modern culture. जो आधुनिक संस्कृति है, जो आधुनिक सभ्यता है, इसकी क्या है कवि आलोचना करते हैं. क्यों? क्योंकि हम बहुत ये दंभ भरते हैं कि हाँ भाई हम आधुनिक लोग हैं, हम बहुत समृद्ध लोग हैं, हमारी संस्कृति सभ्यता बहुत विकसित है. बट ही इज़ वेरी पेनफुल टू सी दैट व्हाट काइंड ऑफ सिविलाइजेशन इज़ दिस, कि एक ऐसी सभ्यता है जब तुम निहत्थे और बिल्कुल ही मासूम इनोसेंट लोगों के ऊपर इस तरह के हथियार का प्रयोग करते हो, ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी गिराते हो जिसका कि इफ़ेक्ट क्या है 100 200 300 सालों तक रहता है. इट इज़ नॉट कि भाई बॉम्ब गिरा दिया, अभी 1000-1200 जो भी हैं वो लोग मर गए और सिचुएशन ख़त्म हो गई. नहीं, इसका जो इफ़ेक्ट क्या है वो हज़ारों सालों तक रहता है, बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ रेडिएशन. और रेडिएशन कितना खतरनाक होता है और किस किस लहजे में वो खतरनाक हो सकता है, वी कैन नॉट इवन इमेजिन. तो इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम, द पोएट it conveys the poet's message. Basically, it is the poet's message to selfish people, to such selfish people who just want to attain power and authority in the world and fame and popularity. कि वो सेल्फिश लोग, पोइट जो है एक तरह से मैसेज देना चाहते हैं कवि उन सेल्फिश लोगों को. कौन से सेल्फिश लोग? पॉलिटिशियंस ऑब्वियसली, क्योंकि डिसीजन वही लेते हैं कि भाई बॉम्ब गिराना है, क्या करना है, ये काम. अब कई लोग बोलेंगे कि भाई नहीं ये काम तो आर्मी का है. आर्मी का काम है, आर्मी ने मान लो गिराया या स्पेशल फोर्सेस ने गिराया, बट उनको ऑर्डर किसने दिया? ऑर्डर तो पॉलिटिकल ही होता है. जब तक ऊपर से ऑर्डर जो सत्ता में बैठे हैं, जो अथॉरिटी में बैठे हैं, वो नहीं देंगे तब तक एक भी गोली नहीं चल सकती, चाहे पुलिस हो या आर्मी के द्वारा. ठीक है, तो दिस इज़ इन दिस जो लास्ट का स्टैंजा है उसके अंदर पोइट जो है वो बेसिकली मैसेज देना चाहते हैं उन सत्ताधारी सेल्फिश लोगों को जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जिनको सिर्फ पावर, अथॉरिटी, फेम, पॉपुलैरिटी यही सब चीज़ें चाहिए. उनकी ज़रा से भी आत्मा जो है वो नहीं हिली जब ये डिसीजन उन्होंने दिया कि भाई एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दो, वो भी शहर के बीचों बीच, ताकि बूढ़े, बच्चे, जवान, विधवा, मासूम औरतें, बूढ़ी औरतें, महिलाएं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट औरतें, जो बच्चा अभी जन्मा भी नहीं है बेचारा, वो सब खत्म हो गए. दे डू नॉट हैव एनी अफेक्शन टूवर्ड्स फेलो ह्यूमन बींग्स. कि ये जो लोग हैं ये सिर्फ क्या है, इनको अपनी सत्ता प्रेम है, सत्ता से प्रेम है. इनको संगी और जो लोग हैं और जो मानव जात है उससे इनको कोई लेना देना नहीं है. भाई कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको बातचीत करके सुलझा सकते हो. देयर इज़ अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग एंड इट कैन बी हैंडल्ड पीसफुली, बट नो. It also shows that how it is totally sin to kill innocent people. कि भाई हर धर्म में, हर ग्रंथ में ये कहा गया है, ये लिखा हुआ है बाकायदा कि
निर्दोष लोगों की हत्या करना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन फिर भी ऐसी त्रासदी को हमने झेला, ऐसा हुआ। मूविंग ऑन टू द टेक्स्ट ऑफ द पोएम, द पोएट सेज, अ सन conjured by men converted men to air, to nothing. White shadows singed on the black rock give back man's witness to himself. Here the poet shows that the phrase a son, आप ध्यान से इसको पढ़िए, a son, and son is also in the small letter, a son, is not used for natural God-made sun who is life-giving to flora and fauna. Here poet uses a sun, that is indefinite article and not the definite article. A sun का प्रयोग कवि कर रहा है, a sun, क्योंकि ये जो sun है obviously it is referring to the मैन मेड सन दैट इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, और वो कैसे हुआ, बॉम्ब के गिराने के बाद बना, ठीक है। असन कि भाई ये जो एक सूरज जो अभी एक तुमने बॉम्ब गिराया उसके बाद जो ये सूरज बना, इस सूरज को रेफर करते हुए कवि लिखते हैं ये एक सूरज जो तुमने बनाया, ठीक है, ऐसे और न जाने तुम आगे कितने बना सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ अ सन का प्रयोग हो रहा है। द डेफिनेट आर्टिकल जो है द, उसको न लगा करके कवि क्या कह रहे हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल अ यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ नॉट फॉर द नेचुरल सन, क्योंकि नेचुरल सन के लिए होता तो भाई वो तो एक ही है, डेफिनेट है। चाहे आप अभी यहाँ हम राजस्थान में बैठे हों या फ्रांस में बैठे हों या रशिया में बैठे हों, दुनिया के किसी भी कोने में हम बैठे हों, एक ही सूरज है पृथ्वी का, ठीक है। तो दैट इज़ द डेफिनेट, बट हियर इनडेफिनेट, क्योंकि ये तो एक बमबारी इन्होंने की, ठीक, 1945 में एक बार गिराया। अब ये तो हिरोशिमा शहर की बात हो रही है, तो हिरोशिमा शहर में एक सूरज बना इनका, मैन मेड सन, ठीक है, जो कि एटॉमिक बॉम्ब गिराने के बाद बना। दूसरा कहाँ बना होगा, नागासाकी में, वहाँ पे भी तो बॉम्ब गिराया गया था न्यूक्लियर, ठीक है, और आगे भी भगवान ना करे, बट क्या पता ऐसा कुछ हो सकता है। सो हियर दिस फ्रेज अ सन इज रेफरिंग इज नॉट यूज फॉर द नेचुरल गॉड मेड सन, भगवान के द्वारा जो बना है प्राकृतिक सूरज, उसको यहाँ पर कवि रेफर नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो क्या है भाई, लाइफ गिविंग है, जीवन का स्रोत है, वो नहीं उगेगा तो आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। इट इज a sun is referred for the, is used for the man-made sin that is being created by the एटम बॉम्ब, जब उसको गिराया गया तो उसके बाद वो बनता है। तो poet has not used the डेफिनेट आर्टिकल द, अब कवि ने यहाँ पे नहीं यूज़ किया, क्यों, बिकॉज ही शोज द इनडेफिनेट फेट और डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन बींग्स bound to be shattered in the days to come if man keeps on making such type of sons for the killing of humans. कवि ने द डेफिनेट आर्टिकल द जो है उसका प्रयोग नहीं किया है, क्यों, क्योंकि इट शोज द इनडेफिनेट जो फेट है, इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, जो मनुष्य जाति की डेस्टिनी है या फेट है, डेस्टिनी मीन्स किस्मत, कि जो हमारी डेस्टिनी है, जो हमारी किस्मत है, वो अनिश्चित है भविष्य के लिए, कि भाई हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारी समृद्धि, हमारी कुशलता, हमारा जीवन वो रहेगा या नहीं रहेगा, ये अनिश्चित है। क्यों अनिश्चित है, क्यों, क्योंकि इस तरह के सूरज अगर मानव जो है, जो सेल्फिश लोग हैं या जो भी भाई इस तरह के लोग हैं जो सिर्फ पावर और इससे मतलब रखते हैं, वो अगर बनाते रहेंगे तो ऑब्वियसली मानव जाति का तो खात्मा निश्चित है। तो हियर डेफिनेट आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड because the poet wants the readers to understand that the destiny of human beings is in the hands of humans only, कि भाई हमारी जो मानव जाति की जो
डेस्टिनी है, जो उसकी किस्मत है, या उसका आगे किस तरह का रहेगा सब कुछ, वो हमारे स्वयं के हाथों में है। हम किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, हमारा आगे क्या होगा, हम अच्छे और कल्चर्ड रूप में उभरते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं, है ना, प्रेम की भावना रखते हैं, भाई खुद भी चैन से जियो, दूसरों को भी जीने दो, जीवन छीनने की बजाय जीवन देने का, लोगों की हेल्प करने की नीयत रखते हैं कि नहीं, ये सब क्या है, हमारे स्वयं के हाथों में है, मानव जाति के खुद के हाथों में है। क्योंकि वो इस तरह की अगर जो चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे सूरज वो बनाते रहे, तब तो क्या है, दिक्कत है। So this is the message. It is the message of the poet that such type of suns or bombs conjured by men, conjured मतलब made, बनाया गया। conjure का मतलब होता है भाई, एक तो होता है बनाया जाना, conjure means जानबूझ के बनाया जाना, to cause to appear। अब जिन्होंने ये बनाया, अब ऑब्वियसली ये पता था अभी बनाते वक्त कि ये तबाही मचाएगा, है ना, इससे ज़्यादा तबाही कोई मचा ही नहीं सकता है, फिर भी इसको जानबूझ के बनाया गया, और इसीलिए बनाया गया कि भाई युद्ध में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या किया गया, कॉन्ज्योर किया गया, इट वॉज कॉज्ड टू अपीयर, ठीक है, जानबूझ के। एंड दैट if such type of sun or bombs conjured by men will do nothing, कि ये इस तरह के सूरज अगर मानव जाति बनाती रही तो वो कुछ नहीं करेगी, सिर्फ क्या करेगी, मानव जाति का खात्मा करेगी, विनाश करेगी, और लोगों को, इंसानों को हवा में तब्दील कर देगी। जीते जागते इंसान को वो किस में तब्दील, उसका फॉर्म चेंज करके क्या कर देगी, हवा में तब्दील कर देगी, भाई आप नहीं रहोगे, यू विल बी टर्न्ड इनटू नथिंगनेस। सो द पोइट सेज अ सन कॉन्ज्योर्ड बाय मेन कन्वर्टेड मेन टू एयर टू नथिंग, कि अ सन, अब अ सन है मीन्स इट इज रेफरिंग टू दिस द सन फॉर्म्ड बाय द man made sun formed by the atomic bomb being dropped on the in the city of Hiroshima, कि a sun conjured by men, एक सूरज जो कि मानव के द्वारा बनाया गया, मनुष्यों के द्वारा जानबूझ के बनाया गया, converted men to air, उसने क्या किया, लोगों को किस में, हवा में बदल दिया। जल के सारे लोग क्या हुए, खत्म हो गए, उनके मतलब कुछ भी जो है रिमेन्स जो नहीं है वो नहीं बचा, बिल्कुल वो हवा में उड़ गए। एंड दे वर कन्वर्टेड टू नथिंग, कुछ नहीं बचा उनका, नथिंग, नो, नॉट अ सिंगल रिमेन्स ऑफ देयर बॉडीज वर लेफ्ट बिहाइंड एज एन इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब। The poet says in the next line that white shadows synced on the black rock give back man's witness to himself. The phrase white shadows means the so-called modern materialistic development of modern science. It refers to the modern materialistic development जो हमारी क्या हुई है, भौतिक विकास हुआ है मानव जाति का। मॉडर्न एरा के अंदर, आधुनिक काल में जो मानव जाति का भौतिक विकास हुआ है कि भाई हमने इतनी टेक्नोलॉजीज़ का हमको ज्ञान हो गया, और उसके माध्यम से हमने विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें बना ली अपनी, चाहे डेली के जनजीवन की सहूलियत के अनुसार चीज़ें हो या युद्ध के रूप में काम आने वाली ही चीज़ें हों, ठीक है, वो हमने बहुत सारी बना ली। तो इट इज़ रेफरिंग टू दैट the modern materialistic development of modern science for which men are always boasting on their achievements, और इसका क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा बखान करते हैं, बहुत ही दम्भ भरते हैं कि हमारे पास इतने भौतिक संसाधन हैं, कि हम इतने ज़्यादा एडवांस हथियारों से लैस, इतने ज़्यादा हमारे पास राइफल्स है और गोला बारूद बना लिए, और रॉकेट्स और जेट्स और फाइटर्स और पता नहीं क्या क्या, इतनी सारी हमने चीज़ें बना ली। और जिस देश के पास जितने ज़्यादा ये हथियार होते हैं वो उतना ही ज़्यादा अपने आप को समृद्ध मानता है, उतना ही ज़्यादा अपने आप को विश्व में शक्तिशाली समझता है। बट इन रियलिटी दिस वाइट शैडोज और द मॉडर्न जनरेशन
वाइट शैडोज़ का यहाँ से इट इज़ यूज्ड एज अ मेटाफोर एंड इट इज़ रेफरिंग टू व्हाट, द मॉडर्न जनरेशन, जो आधुनिक समय चल रहा है, आधुनिक काल है ये, उसको रेफर करता है. एंड this white shadows or the modern generation is burning on the black rock made by men. कि ये क्या है, ये खुद ही, ये जो मॉडर्न जनरेशन है ये खुद ही क्या है, जल रही है. भैया आपने इतनी तरक्की तो कर ली, आप तरक्की का जो मापने का तरीका है, योर मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट इज़ व्हाट, इज़ बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और लीथल वेपन्स यू हैव, कि भाई जिसके पास जितने ज़्यादा हथियार हैं, जिस अलग अलग प्रकार के हथियार हैं, वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली है. लेकिन ये नहीं समझ रहे है ना, मानव जाति ये नहीं समझ रही कि भाई ये हथियार जो तुम बना रहे हो और जिसको कि तुम मॉडर्निज्म का और मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट का क्राइटेरिया मान रहे हो, ये तुम्हारे लिए स्वयं क्या है, विनाशकारी है, कि ये तुम्हारा ही खात्मा करेगी. ऐसा नहीं है कि दैट इट इज़ गोइंग टू हार्म समवन एल्स, कि अल्टीमेटली ये क्या करेगी, मानव जाति का ही नुकसान करेगी. इज सो द मॉडर्न जनरेशन इज बर्निंग ऑन द ब्लैक रॉक मेड बाय मेन itself. सो द पोइट कंक्लूड्स बाय सेइंग दैट द रियल कल्प्रिट, जो असली में कल्प्रिट भाई कौन है, असली में जो कसूरवार है, इज़ द मॉडर्न मैन, जो आधुनिक मानव है वो स्वयं कसूरवार है. क्यों? क्योंकि उसने ही ऐसी चीज़ें बनाई. द मॉडर्न मैन एज ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ इनोसेंट मेन, कि वो स्वयं अपने ही भाई बंधुओं का, भाई अपने ही लोगों को तो मारा, वो भी तो इंसान ही थे, कि फॉर द किलिंग ऑफ इनोसेंट मेन बिकॉज ही इज़ इनसेंसिटिव टूवर्ड्स हिज ओन ह्यूमन ब्रदर्स. कि वो क्यों मारा, क्योंकि दे वर इनसेंसिटिव. जब डिसीजन लेते वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई ये भी तो इंसान है, इनका कोई कसूर थोड़ी है, दे आर इनोसेंट पीपल, एंड वाई वी हैव टू पोर एटम बॉम्ब ऑन देम, कि हमको एटम बॉम्ब गिराने की क्या आवश्यकता है इन निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर. ठीक है, तो द रियल कल्प्रिट इज़ द मॉडर्न मैन इटसेल्फ. This poem is a highly metaphorical poem, highly figurative poem. It is full of contrasts and metaphors and irony and काफ़ी सारी चीज़ों को है. तो ये छोटी सी कविता, it is a poem of just 4 paragraphs, बट इसके अंदर कवि ने बहुत सारी चीज़ों को क्या है, समाहित किया है. सो इट बिकम्स, और ये मॉडर्न पोएम भी है. तो एक्सपेरिमेंट्स एंड दिस पर्टिकुलर पोइट S.H. वात्स्यायन इज़ नोन फॉर हिज एक्सपेरिमेंटलिज्म. तो इस कविता के अंदर भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए हैं. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि जब सूरज की बात होती है तो बार बार वो सूरज को रेफ़र कर रहे हैं. तो सूरज प्राकृतिक सूरज ना हो करके एटम बॉम्ब की ज्वाला से जो बना है सूरज, उस जो ज्वाला निकली है और जो रोशनी का वो एक अंबार सा बनता है, वो उसको सूरज की संज्ञा दे रहे हैं. तो from the perspective of understanding, it is a bit difficult poem, but if you pay adherence to it and if you revise it once or twice, you will be able to grasp the aspect what the poet wants to say. Thank you till then.